हेलो। चिरू, हाँ बोलो आध्या। प्रशांत नहीं आएगा ये सोचकर प्रवलिका ने सुसाइड करने की कोशिश की अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहा? लकीली मैं उसी वक्त पहुंच गई और वो बच गई। प्यार इतना कमजोर होता है क्या? जरा भी अक्ल नहीं है क्या तुम में? बेवकूफ कहीं की। आध्या, प्रवलिका, ये सब क्या है? अब मैं क्या करूं? प्रशांत मुझे छोड़ के चला गया और उसका बच्चा मेरे पेट में है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मार नहीं सकती, इसलिए खुद को मारना चाहती हूँ। आज तो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन कल मुझे रोक नहीं पाओगी आध्या। कल भी मैं यही करूंगी, मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी। प्रशांत, प्रशांत। माँ जी, इसका नाम प्रवलिका है। प्रशांत से प्यार करके शादी की है। बोलिए। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। उनके आने से पहले चले माँ जी, जाओ। मेरी बात तो सुनिए। मालकिन बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तू चुप कर। आप इसकी हालत समझेंगी तो ऐसी बात नहीं करेंगी। निकाल इसे बाहर। लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना। आपके लड़के ने झूठे सपने क्यों दिखाए? हाँ, प्यार करके शादी करके छोड़ दिया। हिम्मत करके इसका हाथ नहीं थाम सकता था। चीरू, चीरू, रुक जा, प्रवलिका, छोड़ो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, चलो वापस चलते हैं। क्या करोगी वापस जाकर? मर जाओगी? ये बेचारी मर रही थी, इसलिए मैं इसे बचाकर यहां पर लेके आया हूं। पिताजी, एक मिनट, मैं उनसे बात करता हूं। आप यहीं रुकिए। ब्रदर, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, यहां से चले जाओ ब्रदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चले जाओ प्लीज। प्रवलिका, मेरी बात को समझो, इन सबको लेकर यहां से चली जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी? मैंने प्यार करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए कहा था क्या? कितना भरोसा किया था तुम पे। इनकी शादी हो चुकी है, कोर्ट में रजिस्टर भी कर दिया है, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते ना। और ये बेचारी पेट से है, अपनी जान देने जा रही थी, तो रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाया मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। पहले मुझे मार दो, उसके बाद आपकी मर्जी। किसी भी औरत को जब ये पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो सबसे पहले अपने पति को बताती है। आप तो जानते ही हैं, मैं तो कोई तीसरा आदमी हूं। आपका बेटा किस हालत में है आप ये समझ नहीं पा रहे हो। सर, आपको देखते ही ये पता चल रहा है कि आप बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। पति पत्नी को अलग करने वाला कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, आखिर रावण राक्षसी बनकर रह गया। बेटा, जब मेरा बेटा पेट में था तब डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह अब जिंदा नहीं बचेगा। 8 घंटे मैं मौत से लड़ती रही। हमको डरा कर ये 8 घंटे बाद पैदा हुआ। क्यों जी? हमारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उस दिन के बाद से मेरा डर खत्म हो गया बेटा। क्या कहते हैं आप? बहू का ख्याल रखना। इसकी
शक्ल देखकर अब तक चुपचाप बैठी हूँ। इसे बोलो यहाँ से निकल जाए। ये आप क्या कह रही हैं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विश्वास रखिए। इसकी शक्ल देखना भी पाप है। गुस्सा करने के बजाय एक बार बात तो सुन लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता आध्या, अब तक क्यों खड़े हो? हाँ, इसको जाके मर जाने को कहो। अरे साथ में जीना चाह रही हैं और आप मरने की बात कर रही हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों बोल रहे हो? होते कौन हो तुम? मेरा और आपका संबंध तो है ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना, पर आप जानती क्या है मेरे बारे में? प्रवलिका, ये कुछ नहीं जानती आंटी। अपना दुख बांटने के लिए जब मैं अपने पापा के पास जाती थी तो वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि मैं उनसे कुछ मांगने आई हूँ, और ये मेरी माँ, इनके हिसाब से लड़की को घर में ही रहना चाहिए। क्या एक लड़की को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है? मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। आंसू पोंछने के लिए या किसी का दुख बांटने के लिए अपनेपन की जरूरत होती है, किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। हाँ बोलिए ना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आपके पास एक चीज रह गई है तो वो कब देंगे उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज है? अरे नींद आद्या जी, नींद। कल मेरी मम्मी ने तुम्हें सुबह चाय पे बुलाया है। क्यों? तुमने प्रवलिका की इतनी हेल्प की ना, इसलिए। तो नाश्ता करवा कर 150 देकर भेज देंगे ना। हाँ तो और क्या चाहिए? ठीक है, आप जो देंगी ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। और क्या? मैं जितना प्यार करता हूँ तुम भी उतना प्यार करती हो ना। मम्मी बुला रही हैं, I'll call you later। हेलो हेलो। मैं फैक्ट्री के सारे काम फैक्ट्री में ही खत्म कर देती हूँ। मेरे घर पर कोई कम ही आता है। कोई बात नहीं, बोलो। बात कर लो ना। कोई बात नहीं, वो 9 बज गए हैं ना, तो नाश्ता किया कि नहीं इसलिए माँ का फोन है। पद्मा माँ, सेम खाना खाया कि नहीं? घर में मैं एक ही लड़का हूँ ना, तो बचपन से सब कुछ मेरे लिए ही होता है। एक बार अपने घर वालों को आने के लिए कहना। कोई बात नहीं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो लोग तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगी। क्यों आध्या? हाँ बिल्कुल मम्मी, आने के लिए बोलो ना। ठीक है आंटी।